बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें 126 बोन होते हैं, मतलब 126 बोन इसमें होते हैं। और जो एक्सियल स्केलेटन था, इसमें हमारे साथ 80 बोन मतलब 80 बोन होते हैं। फंक्शन इसका ये है कि ये हरकत करने में, मतलब मूवमेंट में मदद देते हैं। और जो एक्सियल स्केलेटन था वो हमारे साथ प्रोटेक्शन करता था, जो सॉफ्ट टिश्यू था इसका प्रोटेक्शन करता था। इसके डिवीज़न की तरफ चलते हैं कि इसके डिवीज़न क्या है। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है हमारे साथ 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, और एक्सियल स्केलेटन में भी 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया था। पहले नंबर पर है हमारे साथ अपर लिम्स, दूसरे नंबर पर है हमारे साथ पेक्टोरल गर्डल, तीसरे नंबर पर है हमारे साथ लोअर लिम्स एंड चौथे नंबर पर है हमारे साथ पेल्विक गर्डल। अब है हम अपर आर्म का बोन डिस्कस करते हैं। ह्यूमरस से हम स्टार्ट लेते हैं, जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। फर्स्ट बोन ऑफ द अपर लिम्स इज़ ह्यूमरस। हमारे साथ ह्यूमरस जो है ये अपर आर्म का फर्स्ट बोन है। ह्यूमरस हैज़ ओनली ब्रेकियम बोन। ह्यूमरस जो है हमारे साथ ये ब्रेकियम बोन है। ब्रेकियम का मतलब ये है कि ये अपर आर्म का वाहिद बोन है, जो कि शोल्डर और एल्बो के दरमियान में होता है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट, ये हमारे साथ एक लॉन्गेस्ट मतलब एक लंबा और स्ट्रांग बोन है। प्रॉक्सिमली एपिफाइसिस, प्रॉक्सिमली इसका एपिफाइसिस है। प्रॉक्सिमली एपिफाइसिस हैज़ राउंडेड हेड। प्रॉक्सिमली जो एपिफाइसिस एरिया है इसमें इसका एक राउंड हेड है, विच अटैच टू द ग्लिनाइड क्यूटी, जो कि ग्लिनाइड क्यूटी से अटैच हुआ है। एंड दे मेक ग्लिनाइड जॉइंट ऑफ स्केपुला, और ये जो अटैचमेंट पॉइंट है वहाँ पर ये एक जॉइंट बना देता है, इसको ग्लिनाइड जॉइंट कहते हैं, जो कि स्केपुला के साथ अटैच हुआ होता है। इसके बाद है एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल क्या है? द डिस्टल एपिफाइसिस हैज़ 2 प्रोजेक्शन इज राइज कॉल्ड एपिकोंडाइल। जो डिस्टल एरिया है वहाँ पर 2 प्रोजेक्शन राइज हुई है, इसको एपिकोंडाइल कहते हैं। ये अब है हमारे साथ प्रॉक्सिमल और डिस्टल। जो अटैचमेंट पॉइंट है बॉडी के साथ इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, और डिस्टल जो अटैचमेंट पॉइंट से अवे जो एरिया है इसको डिस्टल एरिया कहते हैं। अब है हमारे साथ एंड द लोअर सरफेस हैज़ 2 नोब। जो लोअर सरफेस है मतलब जो लोअर डिस्टल एरिया है वहाँ पर 2 नोब्स भी हमारे साथ होते हैं। ये है हमारे साथ ह्यूमरस के डायग्राम, जो कि आप देख सकते हैं। ये है इसका राउंड हेड, जो कि ग्लिनाइट क्यूविटी बना देता है, ग्लिनाइट जॉइंट बना देता है स्केपुला के साथ। ये है इसका शिफ्ट, ये नेक है इसका, और ये है डेल्टाइड, जो उभरा हुआ पार्ट है ये है डेल्टाइड ट्यूबर्सिटी। अब है एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल क्या है? ये है एपिकोंडाइल, ये वाला और ये वाला। ये वाला लेटरली है और ये मेडियली एपिकोंडाइल है। ये है ये जो 2 नोब ये है, ये 2 नोब आप देख सकते हैं, ये 2 नोब है जहाँ पर हमारे रेडियस और अल्ना अटैच हुआ है। अब है ये अपर आर्म का बोन था, जो कि हमने डिस्कस किया। अब है लोअर आर्म, जो कि फोम आर्म के बोन है, वो हम डिस्कस करेंगे। रेडियस है इस पहले नंबर पर आते हैं हमारे साथ रेडियस। रेडियस इज़ बोन ऑफ फोर आर्म। रेडियस जो है हमारे साथ फोर आर्म का एक बोन है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रॉक्सिमली ये नैरो होता है, तंग होता है, और डिस्टली ये ब्रांच होता है। लोकेशन इसका क्या है? लोकेशन हमने पढ़ा कि ये 4 आर्म में होता है, और अल्ना भी 4 आर्म में होता है। जो अल्ना है वो भी 4 आर्म में होता है। अब है इंटरओशियस मेम्ब्रेन। ये क्या है? इंटरओशियस मेम्ब्रेन। द रेडियस एंड अल्ना इज हेल्ड टुगेदर विद इंटरओशियस मेम्ब्रेन या इंटरओशियस मेम्ब्रेन, जो कि रेडियस और अल्ना को आपस में कनेक्ट कर देता है। इस कनेक्शन को, इस मेम्ब्रेन को इंटरओशियस मेम्ब्रेन कहते हैं।
अब है अल्ना, जो कि ये भी फोर आर्म का बोन है। प्रॉक्सिमली ये ब्रांच है, रेडियस जो था वो प्रॉक्सिमली नैरो था, और जो अल्ना है ये प्रॉक्सिमली ब्रांच है और डिस्टली नैरो है, मतलब तंग है। एंड द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस हैज़ अ नोच कॉल्ड ट्रॉक्लियर नोच। जो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है अल्ना के, वहाँ पर एक हिंग जैसा निशान होता है, इसको ट्रॉक्लियर नोच कहते हैं, जो कि मीडियली ह्यूमरस के जो नूब है जिसके बारे में हमने पढ़ा, इससे अटैच हुआ होता है अल्ना का ये ट्रॉक्लियर नोच। अब है इसके बाद हमारे साथ आते हैं कार्पल, जो रिस्ट का बोन है इसको कार्पल कहते हैं। ये हमारे साथ 8n नंबर है, मतलब 8 बोन हमारे साथ कार्पल बोन है जो कि रिस्ट में होते हैं। प्रॉक्सिमली ये है 4 बोन, 4 वो बोन जो है प्रॉक्सिमली है और 4 डिस्टली। जो प्रॉक्सिमली बोन है ये इसका नाम है स्किपाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम एंड पेसिपाम। ये है 4 बोन जो कि कार्पल में होते हैं प्रॉक्सिमली। डिस्टली है, अब 4 बोन डिस्टली भी 4 बोन होते हैं। पहले नंबर पर है हमारे साथ ट्रिपीजियम, दूसरे नंबर पर है ट्रिपिजाइड, तीसरे नंबर पर है कैपिटेट या सिपिटेट, और चौथे नंबर पर है हमारे साथ ह्यूमेट। ये था कार्पल बोन। अब इसके बाद हम मीटाकार्पल, जो कि कार्पल और फिलेंजिस के दरमियान जो 5 बोन होते हैं, इसको मीटाकार्पल बोन कहते हैं। 5 बोन है ये मीटाकार्पल। कार्पल जो है 8 बोन थे और मीटाकार्पल 5 बोन है। दे आर लॉन्ग बोन, ये भी लॉन्ग बोन है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग बोन है। प्रॉक्सिमली हेड बेस होता है इसका एंड डिस्टली इसका हेड होता है। मीटाकार्पल के प्रॉक्सिमली जो है बेस होता है और डिस्टली हेड होता है। दे कंटेन बेस, बॉडी एंड हेड। इसमें हमारे साथ एक बेस होता है, एक बॉडी होता है और तीसरा हेड होता है। अब है फिलेंजिस। फिलेंजिस में हमारे साथ 14 यानी 14 बोन होते हैं। टोटल बोन हमारे साथ फिलेंजिस में कितने होते हैं? 14 बोन होते हैं फिलेंजिस में। ये भी मुश्तमिल है बेस, बॉडी एंड हेड पे। बेस, बॉडी, हेड। 1 फिंगर है 3 बोन। जो 1 फिंगर है हमारे साथ उसमें 3 बोन मतलब 3 फिलेंजिस होते हैं, एक्सेप्ट मासेवा एक थम जो है तम को पुलिक्स भी कहते हैं। पुलिक्स में हमारे साथ 2 बोन होते। फिलेंजिस में हमारे साथ मतलब 3 बोन होते हैं। एक फिंगर में हमारे साथ 3 बोन होते हैं, जो कि तम है। तम में हमारे साथ तम को पुलिक्स भी कहते हैं, इसमें हमारे साथ 2 बोन होते हैं। मिनस क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ हैंड। हैंड को साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसको मिनस कहते हैं। अब है चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ कि इसके डायग्राम क्या है और इसमें कितने बोन होते हैं और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। हाँ, पहले नंबर पर हमारे साथ आता है ये है स्किपाइड, ये है ल्यूनेट बोन जो कि कार्पल बोन है। ये भी कार्पल बोन है। ट्राइक्यूटियम, पेसिपाम भी एंड ल्यूनेट भी हमारे साथ कार्पल बोन है जो कि 8n नंबर है। सिपिटेट या कैपिटेट ट्रेपीजियम है, ये है हमारे साथ फर्स्ट मीटा कार्पल। इसके बाद आते हैं हमारे साथ प्रॉक्सिमल फिलेंजिस और ये है डिस्टल फिलेंजिस। ये है मिडल फिलेंजिस। ये वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये है मिडल फिलेंजिस। इसके बाद है ये 5th मीटा कार्पल। लोअर लिम्स कंटेन 30 बोन ईच फुट। हमारे साथ 1 फुट में 30 बोन होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का जो बोन है ताई वाला, इसको फीमर बोन कहते हैं और इसका जो मेन फंक्शन है ये है मूवमेंट, मतलब अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मूवमेंट में हेल्प करवा देता है। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। जो हमारे साथ स्केलेटन सिस्टम का लार्जेस्ट बोन है ये है हमारे साथ
फीमर बोन। फीमर बोन जो है हमारे साथ है ये ताई का बोन है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट बड़ा बोन है। और जो सबसे छोटा बोन है वो है स्टेपीज जो कि मिडिल ईयर में होती है। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर ये है प्रॉक्सिमली एपिफाइसिस होता है, जो टॉप पोर्शन है इसको में एपिफाइसिस होते हैं, मिडिल पोर्शन में डाइफाइसिस जो बॉडी शिफ्ट है, अब डिस्टली पोर्शन में भी एपिफाइसिस होते हैं, एपिफाइसिस एरिया होता है। अब है पोआकिपाइटस। पोआकिपाइटस क्या है? The poakipitus is a small shaped dimple on the ball shaped end of the top of your thigh bone। पोआकिपाइटस हमारे साथ जो थाई बोन है, फीमर बोन है, उसके हेड में एक डिम्पल शेप का सुराख होता है, स्मॉल होल होता है, इसको पोआकिपाइटस कहते हैं। इट इज़ द स्पॉट वेयर लार्ज लिगामेंट दैट कनेक्ट योर थाई बोन टू योर पेल्विक बोन। वहाँ से हमारे साथ जो स्पॉट है, जो होल है, वहाँ से लिगामेंट एराइज होते हैं, लार्ज लिगामेंट एराइज होते हैं, जो कि थाई बोन जो कि फीमर है और पेल्विक बोन है इसको आपस में कनेक्ट कर देता है। अब है पोआकिपाइटस इस डायग्राम में शो किया गया है। जो ये फीमर बोन है ये इसका हेड है, ये वाला जो हिस्सा है इसको नेक कहते हैं, और ये सुराख आप देख सकते हैं, ये होल जहाँ से लिगामेंट राइज होती है और फीमर को इस टिबुलम के साथ जो कैविटी है इसके साथ अटैच कर देता है, तो इसको पोआकिपाइटस कहते हैं। अब है लाइन एस्पेरा। लाइन एस्पेरा क्या होता है? The diaphysis there is a prominent line called line aspera। जो डाइफाइसिस वाला एरिया है, मतलब जो दरमियान वाला हिस्सा है लॉन्ग बोन का, वहाँ पर एक प्रोमिनेंट लाइन होता है, इसको लाइन एस्पेरा कहते हैं, लाइन ऑफ एस्पेरा कहते हैं। अब है एपिकोंडाइल। In the distal epiphysis, two projection arises, one medially and one laterally, known as epicondyle। जो फीमर है, जो लॉन्ग बोन है, जो इसका डिस्टली एपिफाइसिस है, मतलब इंफीरियर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर टू प्रोजेक्शन राइज होते हैं, एक लेटरली एंड एक मीडियली। इस प्रोजेक्शन को एपिकोंडाइल कहते हैं। अब है इंटरकोंडाइल फोसा। इंटरकोंडाइल फोसा क्या है? एंड बिटवीन टू कोंडाइल देयर इज अ होल कॉल्ड इंटरकोंडाइल फोसा वेयर पेटेला अटैच। जो कोंडाइल एरिया है वहाँ पर एक सुराख होता है, एक खाली स्पेस होता है, इसको इंटरकोंडाइल फोसा कहते हैं। जो लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस है, मतलब डिस्टल एपिफाइसिस है, वहाँ पर जो खाली स्पेस है कोंडाइल के दरमियान में, इसको इंटरकोंडाइल फोसा कहते हैं, जहाँ पर हमारे साथ पेटेला जो बोन है ये अटैच हुआ होता है। एंड कोंडाइल द टिबिया एंड फिबुला अटैच। और जो कोंडाइल है वहाँ पर हमारे साथ टिबिया एंड फिबुला जो बोन है ये अटैच हुआ होता है, और जो खाली स्पेस है वहाँ पर हमारे साथ पेटेला अटैच हुआ होता है। अब है ये हमारे साथ फीमर बोन का डायग्राम है, जो कि आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको हेड कहते हैं, और ये जो सुराख है इसको पोआकिपाइटस कहते हैं, जहाँ से लिगामेंट एराइज होते हैं, और फीमर जो थाई का बोन है इसको मतलब पेल्विक जो बोन है इसके साथ अटैच कर देता है। इसके बाद है लेजल ट्रैंकांटियर है और लाइन एस्पेरा। ये दरमियान जो प्रोमिनेंट एरिया है, जो प्रोमिनेंट लाइन है, इसको लाइन एस्पेरा कहते हैं। ये वाला जो एपिकोंडाइल के ऊपर एक प्रोसेस है इसको पॉप्लिटियल सरफेस कहते हैं। ये है हमारे साथ मेडियली कोंडाइल, ये है लेटरली कोंडाइल। ये वाला है लेटरली कोंडाइल और ये वाला जो है ये है मेडियली कोंडाइल। और ये दरमियान में जो खाली जगह है, बीच में जो खाली जगह है, जो होल है, इसको इंटरकोंडाइल फोसा कहते हैं, जहाँ पर हमारे साथ जो पेटेला है वो अटैच होते हैं। अब है टिबिया। टिबिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन। ये हमारे साथ
सेकंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सेकंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन tibia. The tibia is the medial of the two bone of the lower legs. जो लोअर लेग्स के जो टू बोन है, दो हड्डियाँ है, उसमें जो दरमियान वाला बोन है इसको टिबिया कहते हैं. The proximal extremity is broad and flat and present two condyle for articulation with the femur at the knee joint. जो टिबिया बोन है उसके जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, ये ब्रॉड है, वसी है और फ्लैट है, और इसमें टू कोंडाइल अटैच होते हैं. जो फीमर बोन का जो कोंडाइल है हमारे साथ, ये हमारे साथ टिबिया के जो अपर पोर्शन है, मतलब प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये ब्रॉड है और फ्लैट है, तो इसके साथ ही अटैच होता है और एक जॉइंट बना देता है. इस जॉइंट को नी जॉइंट कहते हैं. द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द टिबिया पाम द एंकल जॉइंट. और जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है ये एंकल जॉइंट बना देता है. प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी जो है ये हमारे साथ नी जॉइंट बना देता है, और जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है ये एंकल जॉइंट बना देता है. अब है फिबुला. द फिबुला इज़ द लॉन्ग सिलेंडर बोन इन द लेग. हमारे साथ लेग में एक सिलेंडर शेप बोन होते हैं, इसको फिबुला कहते हैं. लॉन्ग बोन है, सिलेंडर शेप है इस लेग्स में, ये है फिबुला. द अपर एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेट विद द लेटरल condyle of the tibia forming the proximal tibiofibular joint. इसके जो प्रॉक्सिमल अपर पोर्शन है, मतलब प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, अपर वाला पोर्शन है, ये आर्टिकुलेट होता है जो टिबिया के लेटरल कोंडाइल है, टिबिया के लेटरल कोंडाइल है, उसके साथ अटैच हुआ होता है और एक जॉइंट बना देता है. इस जॉइंट को टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि फिबुला जो है ये फीमर के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ होता है. ये जो बराबर वाला बोन है टिबिया के साथ जो अपर वाला एक्सट्रीमिटी है उसके साथ अटैच होता है, और जो अटैचमेंट पॉइंट है जो जॉइंट बना देता है इसको टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं. अब है डायग्राम की तरफ चलते हैं कि टिबिया और फिबुला का डायग्राम क्या है. ये है हमारे साथ टिबिया एंड फिबुला बोन, जो कि आप देख सकते हैं. ये वाला जो बोन है ये टिबिया बोन है, और ये है फिबुला बोन. ये जो ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस है टिबिया बोन के, वहाँ पर हमारे साथ जो लेटरल कोंडाइल है फीमर बोन के, ये इस वाले हिस्से पे अटैच होता है, और जो मीडियल कोंडाइल है ये इस वाले जो फ्लैट और ब्रॉड एरिया है वहाँ पर अटैच होता है. ये वाला जो पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, इसको इंटरकोंडाइलर एमिनेंस कहते हैं. ये है लेटरल कोंडाइल, हमारे साथ टिबिया बोन के लेटरल कोंडाइल है ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो है इसको मीडियल कोंडाइल कहते हैं. लेटरल कोंडाइल इस तरफ और मीडियल कोंडाइल ये वाला हिस्सा. ये है हेड ऑफ फिबुला. हमने पढ़ा कि जो फिबुला बोन है ये फीमर के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ होता है. ये जो टिबिया के बोन प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है उसके साथ अटैच हुआ होता है, और ये जो अटैचमेंट पॉइंट है जहाँ पर ये जॉइंट बना देता है, इस जॉइंट को टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं. जो कि टिबिया और फिबुलर बोन जो है अटैच होते हैं, तो इस जॉइंट को टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं. इसके बाद है इंटरोशियस मेम्ब्रेन. ये दरमियान वाला जो एरिया है इसको यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको इंटरोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं. इसका फंक्शन ये है कि ये फिबुला बोन और टिबिया बोन को आपस में कनेक्ट कर देता है. जो एपिफाइज है, लोअर एपिफाइज मतलब इंफीरियर वाला हिस्सा है, ये लेटरल मेलस कहते हैं इसको, और ये वाला जो मीडियली है टिबिया जो है ये मीडियल मेलस है.
और पेबुला जो है ये लेटरल मेरुलस है और टिबिया जो है ये मेडियल मेरुलस है। ये वाला जो इस हिस्सा है, ये वाला जो टिबिया और पेबुला के दरमियान है, वहाँ पर हमारे साथ टेलस जो एंकल का बोन है, मतलब जो पोस्टीरियर बोन है एंकल का, ये सेकंड नंबर बिगेस्ट बोन है, सेकंड बिगेस्ट बोन है एंकल का। फर्स्ट नंबर बिगेस्ट बोन जो है ये है कैंसिलस, फर्स्ट बिगेस्ट बोन कैंसिलस ऑफ एंकल में जो सबसे बड़ा बोन है ये है कैंसिलस और दूसरे नंबर पर है हमारे साथ टेलस। अच्छा स्टूडेंट, तो अब है हमारे साथ पेटेला क्या होता है, शेप इसका किस तरह होता है। दिस इज़ रफली ट्राइंगुलर शेप का होता है, नी जॉइंट, और ये कहाँ पर होते हैं, ये हमारे साथ नी जॉइंट में होता है, जो कि सिस्माइड बोन एक पार्ट है, स्केलेटन सिस्टम का एक पार्ट है, बोन का एक पार्ट है सिस्माइड बोन। Its posterior surface articulate with the femur bone and the knee joint, and its anterior surface is the patellar tendon. इसका जो posterior surface है, पेटेला का जो posterior surface है, ये फीमर बोन के साथ अटैच होता है। जो posterior surface है ये फीमर बोन के साथ अटैच होता है, और इसका जो इंटीरियर जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको पेटेलर टेंडन कहते हैं, पेटेलर टेंडन। जो पोस्टीरियर पार्ट है पेटेला का ये फीमर के साथ अटैच होता है, और इसका जो इंटीरियर मतलब फ्रंट वाला पार्ट है ये पेटेलर टेंडन कहलाते हैं। अब है टार्सल बोन, मतलब एंकल का जो बोन है इसका टार्सल बोन कहते हैं। इट इज़ कंटेन 7 बोन, इसमें हमारे साथ कितने बोन होते हैं, 7 बोन। टार्सल में हमारे साथ 7 बोन होते हैं, जो कि एंकल का बोन है। पामिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट एंकल, जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारे फुट का या एंकल का, ये कौन से बोन से बना हुआ होता है, ये टार्सल बोन से बना हुआ होता है, जो कि 7n नंबर है। इसके बोन कितने हैं, मतलब 7 बोन है, और इसका नाम क्या क्या है। पहले नंबर पर है हमारे साथ कैल्सिनस, जो कि सबसे बड़ा बोन है। टेलस, जो कि सेकंड नंबर बिगेस्ट बोन है। तीसरे नंबर पर है हमारे साथ क्यूबाइडल। चौथे नंबर पर है हमारे साथ नेविकुलर, एंड 5वें नंबर पर है हमारे साथ मेडियल क्यूनिपाम। 6 नंबर पर है हमारे साथ मिडल क्यूनिपाम, और 7 नंबर पर है हमारे साथ लेटरल क्यूनिपाम। एक है कैंसिलस, दूसरा है टेलस, तीसरा है क्यूबाइडल, चौथा है नेविकुलर, 5वां है हमारे साथ मेडियल क्यूनिपाम, 6 नंबर पे है हमारे साथ मिडल क्यूनिपाम, एंड 7 नंबर पर है हमारे साथ लेटरल क्यूनिपाम। ये इसका नाम है। अब है मीटाटार्सल में कितने बोन होते हैं। मीटाटार्सल में हमारे साथ टोटल 5 बोन होते हैं। टार्सल में याद रखिएगा कि टार्सल में 7 बोन होते हैं, और जो मीटाटार्सल है इसमें 5 बोन होते हैं। which form the greater part of the dorsum sole of the foot, जो फुट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है डोरसम जिसको हम कहते हैं, ये पार्ट जो बना देता है ये मीटाटार्सल बोन बना देता है। एट देयर प्रॉक्सिमल एंड दे आर्टिकुलेट विद द टार्सल बोन, जो प्रॉक्सिमली इसका जो प्रॉक्सिमल एरिया है ये टार्सल बोन के साथ अटैच हुआ होता है। एंड एट्स दियर डिस्टल एंड विद द पेलेंजिस, और जिसका जो डिस्टल एरिया है ये पेलेंजिस के साथ अटैच हुआ होता है। ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, मतलब इसका लोकेशन और नाम है। ये प्रॉक्सिमली मतलब टॉप पोर्शन जो है इसको बेस कहते हैं, टॉप पोर्शन को बेस, मतलब प्रॉक्सिमली जो एरिया है वहाँ पर बोन का कौन सा हिस्सा है, वहाँ पर बोन का बेस होता है। और जो डाइपाइसिस ये वाला जो हिस्सा है दरमियान वाला, इसको डाइपाइसिस या बॉडी या शिफ्ट
कहते हैं। जो दरमियान वाला हिस्सा इसको बॉडी या शिप कहते हैं। और जो डिस्टली मतलब ये है कि जो अटैचमेंट पॉइंट से अवे जो एरिया है इसको डिस्टली कहते हैं। वहाँ पर इसका हेड होता है लॉन्ग बोन का। अब है फिलेंजिस को टाउ बोन भी कहते हैं। देयर आर 14 बोन फिलेंजिस। हमारे साथ जिस तरह मतलब हैंड में 14 बोन होते हैं, इस तरह जो टाउ के बोन है वो भी 14 होते हैं। अरेंज एंड सिमिलर मैनर टू दोज एंड द फिंगर। ये इस तरह इसका अरेंजमेंट भी इस तरह हुआ है जिस तरह फिंगर के जो हमारे हैंड के जो बोन है इस तरह इसका भी अरेंजमेंट हुआ होता है। एग्जांपल इसका ये है कि हर एक फिंगर में मतलब 3 बोन होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो ग्रेट टाउ है मतलब ग्रेटर टाउ है इसमें हमारे इसको हेलिक्स भी कहते हैं। हेलिक्स ग्रेटर टाउ को हेलिक्स भी कहते हैं। इसमें हमारे साथ 2 बोन होते हैं। इसमें हमारे साथ 2 बोन होते हैं। थंब को जो है पोलेक्स कहते हैं और जो ग्रेट टाउ है इसको हेलिक्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो ये थे हमारे साथ अपर एंड लोअर लिम्स के बोन जो कि इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म हुई। इसके जो बचा हुआ पार्ट है जो कि पेल्विक गर्दन एंड पेक्टोरल गर्दन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का इस वीडियो लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।